अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज जिस तरह से हमारा इशू है वो ये है कि रिसेंटली जिस तरह से द्रास के अंदर जो 3 पॉजिटिव केस आए थे, उसके बाद द्रास का जो पांद्राज इलाका है उसे एक कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है। तो उसके बाद अब वहाँ के क्या सूरत हाल है, इन सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरपंच पंद्रास के हाजी शफी साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ के क्या सूरत हाल है। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो लगातार अब 8-9 दिन हो चुके हैं आपके एरिया को जो है कंटेनमेंट एरिया करार दिया है। उसके बाद से अब तक किस तरह के सूरत हाल वहाँ पे है और क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे है, इस पे हमें थोड़ा सा तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, हमें तो कुछ 8 दिन के बाद हमारे वहाँ पर कंटेनमेंट जोन का ये लगा हुआ है, इसीलिए उसके बाद हमें हफ्ते के बाद हमारी जो केसेस गए थे 3 आदमी का, उनको वापस ला के घर में रखे हुए हैं और उनकी पॉजिटिव नेगेटिव आई है। मुश्किलात तो बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पर आने जाने के लिए बहुत कुछ हमें मुश्किलात हो जाए। हमारी आबादी है, आबादी का टाइम है, आबादी भी ख़त्म ये नहीं हो रही। हमने एसडीएम साहब से कहा था कि आबादी के बारे एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि हम वहाँ के जो अंदर के आदमी हैं वो कर सकते हैं, बाहर के आदमी नहीं ला सकते। इसीलिए हमने एडीसी साहब को भी हमने फ़ोन पे बात किया था। एडीसी से हमने कहा कि हम कल तक आपको इसका पता करके हम आपको इसका ये कराएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने बायोलेटर एसडीएम साहब को दिया था कि और जिस तरह की मुश्किलात है, जैसे इस वक्त वहाँ पे फार्मिंग का सीज़न है, तो बहुत सारे लोगों को अपने बीज जो है वो या तो द्रास मेन मार्केट से लेना है, और बहुत सारे जिनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई उनका मानना है कि बहुत सारों को कारगिल से भी लाना है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग आपके अभी पांद्रा से बाहर हैं, तो उन्हें आने के लिए क्या बोला गया? हाँ, इसीलिए एडीसी साहब ने बोला कि आप कल कारगिल आ जाओ तो हम आपके साथ बात करेंगे, कुछ मसला हम का हल करके आपको हम पूरे का ये हम हल कराएंगे। तो इसीलिए मैं सुबह कारगिल जा रहा हूँ। इसीलिए एडीसी साहब ने फ़ोन में बात किया कि उसने कहा कि हम आपके जो कुछ मसले हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ टेकअप करके आपका काम पूरा करेंगे। खाने पीने की क्या सहूलियात है वहाँ पर? खाने राशन वाशन तो दिया हुआ है, लिहाजा हमारे एसडीएम साहब ने का बहुत शुक्र, हम मशकूर हैं, बहुत कुछ उसने भेजा था। अब हमारे लोग वहाँ पर चाहते हैं कि मुफ्त देने के लिए बोल रहे हैं। वहाँ एसडीएम साहब ने मुफ्त का तो कोई हमारे पास ऐसी ये नहीं है, तो बाकी लेने वाला लेता है, जो नहीं लेता है वो वहाँ पर लेते नहीं हैं। दोनों जो सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें हम या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनकी तरफ से भी आप लोगों को रिलीफ दिया गया था? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने भी दे दिया और नेशनल वालों ने दिया, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा सामान दे दिया नेशनल वालों ने भी और कांग्रेस वालों ने भी। तो आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहोगे? कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हम कारगिल डीसी साहब से गुजारिश है कि हमारे इन गरीबों को लिए कुछ न कुछ करके हमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ इसका इंतज़ाम होना चाहिए, खेती बाड़ी का। और दूसरा मुफ्त गरीब हैं जो APL ABPL, उनको थोड़ा कुछ इमदाद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हाजी शफी साहब सरपंच। उनका मानना है कि वहाँ पे बाकी जो सहूलियात है वो तो है, लेकिन इस वक्त जो मेन इशू है वो है वहाँ पे फार्मिंग सीज़न है। बहुत सारे जो किसान वहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो है इस वक्त डिपेंड है तो वहाँ पे खेती बाड़ी पे उनका खाना पीना सब जो है खेतों से ही होता है। और ऐसे में इस वक्त चूँकि पंद्रास जो एरिया है वो कंटेनमेंट एरिया पहले से डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसे में उनकी सबसे जो बड़ी रिक्वेस्ट है वो ये है कि उन्हें पहली बात तो ये कि उन्हें फार्मिंग करने के लिए इजाज़त दी जाए, और दूसरी बात ये है कि जितने भी बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनके बगैर जो है वहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है, उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। बहुत सारे लोगों को सीट जो है वो दूसरी जगह से लेना है, वो लेने की भी इजाज़त दी जाए। वहीं दूसरी तरफ से जिन लोगों ने वहाँ पे ताउन किया उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रिलीफ दिया था उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और पुरजोर अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस वक्त खेती बाड़ी का जो सीज़न है वो सीज़न पे ही उन खेती करने की इजाज़त दी जाए। द्रास से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।